आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत के बारे में। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे कार्य करता है और फ्लेमिंग के किस नियम पे वर्क करता है, उसके बारे में सीखेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि मोटर में कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं मशीन का, और जो भाग घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटर या आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटर और रोटर का अलग अलग कंस्ट्रक्शन देखा कि स्टेटर में कौन से पार्ट आएंगे और रोटर में कौन से पार्ट आएंगे। तो मोटर है तो हमने ये भी देखा कि मोटर क्या करता है, इनपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। जैसे हमारे घर में क्या है, मोटर लगा है जो पानी को पंप करता है। हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और पंप क्या करता है, उसको पंप करके हमारे टंकी तक पहुंचाता है। तो आज हम सीखेंगे इसका कार्य सिद्धांत। तो मोटर का कार्य सिद्धांत ये होता है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धारा में, चालक में धारा के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों फ्लक्सों का एक दूसरे के कारण क्या होता है, इंटरएक्शन होता है, जिसके कारण उसमें एक बल कार्य करता है। और जब उस पर बल कार्य करता है उसके कारण मोटर में एक टॉर्क लगने लगता है, जो मोटर को क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है, जिसके कारण हमारा मोटर क्या है, घूमने लगता है। और जब मोटर घूमता है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, काटता है। तो फैराडे ने कहा था जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और इस विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो डीसी जनरेटर के ईएमएफ के समान होगा। और लेंज ने कहा है कि जब प्रत्येक क्वांटिटी अपने उत्पन्न होने वाले कारक का विरोध करती है, तो जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ, जो हमने सप्लाई लगाया। तो इसलिए इस ईएमएफ को हम लोग मोटर में बैक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। इसका मान डीसी जनरेटर के मान के बराबर होता है। और उसके बाद में हमारा क्या होता है, इस मशीन में फ्लेमिंग के हम लोग कौन सा नियम यूज करते हैं, बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो पहले ये होता है हमारा अंगूठा, जिसे थंब कहते हैं, ये 4 फिंगर होता है जिसे तर्जनी अंगुली, और ये हमारी मध्यमा अंगुली होती है जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। तो इसमें चालक पे लगने वाला बल अंगूठे को बताएगा, और ये जो तर्जनी अंगुली होती है ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये जो प्रेरित धारा मोटर में बह रही है उससे इसकी मिडिल वाली अंगुली की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये पूछा जाता है कि जो मोटर होता है उसमें कौन सा नियम रहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। तो इसके बारे में हम सीखते हैं कि मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण मोटर में एक टार्क लगता है जिससे मोटर घूमने लगता है। जब मोटर घूमने लगता है तब यह चुंबकीय क्षेत्र लाइनों को काटता है, और जब फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र लाइनों को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। लेंज ने कहा था कि प्रत्येक क्वांटिटी अपने उत्पन्न होने वाले कारक का विरोध करती। तो लेंज के नियमानुसार जो उत्पन्न ईएमएफ है वो अपने सप्लाई वोल्टेज का विरोध या अपोज करता है। इसलिए इस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहा जाता है। इसे ई और सफिक्स में बी से प्रदर्शित किया जाता है। इस बैक ईएमएफ ईबी का मान जनरेटर के ईएमएफ के समान ही रहता है। और जनरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था जो ईएमएफ का सूत्र था, तो यहाँ बैक ईएमएफ है तो ईबी बराबर P∅N/Z/60/A, जहाँ P मशीन में पोलों की संख्या, phi फ्लक्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स, और N क्या है, नंबर ऑफ स्पीड, मशीन कितनी स्पीड से घूम रही है आरपीएम में, और Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने चालकों की संख्या, और ये क्या है, 60 कांस्टेंट है। A क्या है, मशीन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P और वेव वाइंडिंग के लिए A बराबर 2 यूज करेंगे। फिर हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम, ये हमारा थंब है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये उसमें प्रेरित विद्युत धारा। तो ये अंगूठा क्या बताया, बल की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी तर्जनी अंगुली, और मध्यमा अंगुली हमारी क्या बताएगी,
जो ईएमएफ के कारण प्रेरित धारा बहती है। तो ये थंब बताएगा चालक पे लगने वाला बल, और ये तर्जनी उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, और मिडिल फिंगर बताएगा इंड्यूस करंट। हमने ये सीखा कि यहाँ पर मोटर के बारे में कि ये कैसे कार्य करता है और किस फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित है। तो इसके बारे में आगे के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और नेक्स्ट अगली वीडियो को में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।